हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर्स, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके मैथ पढ़ने के एक्सपीरियंस को और अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस दोनों को ही बेटर करना चाहता हूं। तो होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आएगा। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। कुछ बुक्स में इसको स्टैटिस्टिक्स नाम से जानते हैं, कुछ बुक्स में इस टॉपिक को लिखा होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कुछ बुक्स में यही टॉपिक लिखा होता है मीन, मीडियन एंड मोड के नाम से। तीनों ही टॉपिक्स मोर और लेस सेम ही चीज़ होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है स्टैटिक्स पढ़ने की। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है ये मैथ्स की ही एक ब्रांच होती है। आगे जब हम आगे हायर स्टडीज़ करेंगे क्लास 12th या उसके बाद, तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक बुक होती है, अपने आप में एक ब्रांच होती है मैथ्स की। अभी हम एक कंबाइंड मैथ्स पढ़ते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लाइफ में, अगर मैथ्स को परस्यू करते हैं आगे हायर स्टडीज़ में, तो वहाँ देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है ये एक अपने आप में एक नई ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। तो ये मैथ्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम जो भी डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उस डेटा की एनालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं, उससे क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उस डेटा से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं या क्या हमने ऑब्ज़र्व किया, या उस डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे कोई गवर्नमेंट होती है वो सर्वे करती है, या अलग अलग एजेंसीज होती हैं वो अपने सर्वे करते हैं, या आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा इलेक्शन का मोड, 2024 में इलेक्शन होने ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हर एक न्यूज़ चैनल वाले अपना एक ओपिनियन पोल दिखाते हैं। तो ओपिनियन पोल क्या करते हैं, वो पब्लिक में जाते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, वो उसकी राय जानना चाहते हैं कि किस पर्सन की क्या पर्टिकुलर किसी पार्टी के या किसी लीडर के बारे में क्या उनकी राय है। फिर वो उस पूरे डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको मर्ज करके एक पूरा अपना एक ग्राफ दिखाते हैं आपको कि किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, किस पार्टी के पास कितना परसेंटेज ऑफ वोट शेयर है। तो ये सब पूरा जो आता है टॉपिक, ये आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स वर्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड क्या होता है। अब स्टैटिस्टिक्स में हम जब अंदर जाते हैं तो हम तीन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज जो ये लिखा है ये तीन तरह का होता है। एक हम पढ़ेंगे मीन के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे मोड के बारे में। पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। इन तीन टॉपिक्स को हम इस पूरी एक सीरीज़ जो बनाएंगे 10-12 वीडियोस की, उसमें डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि मैं ये जो आपको 10-12 वीडियोस का स्टैटिस्टिक्स में एक पूरी सीरीज़ दूंगा, उसके बाहर आपका कभी भी कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम में हो, अगर वहाँ स्टैटिस्टिक्स आती है क्लास 10th लेवल तक की, तो उसका आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये टॉपिक ना केवल क्लास 10 बल्कि क्लास 9 के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स होता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ हो जाती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो हमारा पहला वर्ड आया है मीन। मीन वर्ड से आप पहले भी फेमिलियर होंगे, क्लास 7th 8th में छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एक वर्ड एवरेज। ये एवरेज ही मीन होता है। एवरेज में हम क्या करते थे, जितनी भी क्वांटिटीज़ दी होती थी, जितनी भी क्वांटिटीज़ दी उन सबको ऐड कर देते थे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ करते थे। वही सेम चीज़ हमारा मीन होता है। मीन में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देख लेंगे और जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको पूरा ऐड कर लेंगे। तो पूरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो भी क्वांटिटीज़ होंगी उन सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो जो आंसर निकलता है वो हमारा निकलता है मीन। इसके बाद सेकेंड वर्ड जो हमने ऊपर बताया था वो था मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ढेर सारा डेटा है, उस डेटा के एग्जैक्ट मिडिल में अगर हमें जाना है तो हम मीडियन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ढेर सारा डेटा है, सपोज डेट एक क्लास है जिसमें 11 बच्चे हैं, तो जो मिडिल बच्चा होगा वो कौन सा होगा, वो 6th नंबर वाला। 5 बच्चे उससे बड़े हैं, मतलब आगे होंगे, और 5 बच्चे उससे पीछे होंगे। ये होता है मीडियन। मीडियन को मीन से कंफ्यूज मत करिएगा। मीन उनका एवरेज होता है उन सारी क्वांटिटीज़ का, मीडियन उनका एवरेज नहीं है। मीडियन सीधे क्या करता है, जो भी हमारा गिवन डेटा है उसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है बस। उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर डेटा ज़्यादा क्वांटिटीज़ का है कि नीचे डेटा छोटी क्वांटिटीज़ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा, आधा डेटा इधर और आधा डेटा उधर। बस इतना काम कौन करता है, मीडियन करता है। तो मीडियन देखिए क्या करता है, मीडियन क्या होता है, वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म व्हेन ऑल द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मीडियन निकालते हैं तो सारे डेटा को
आइदर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग करिए या डिसेंडिंग, दोनों से ही आंसर सेम निकलेगा, मगर चाहे तो असेंडिंग में अरेंज करें या डिसेंडिंग में। फिर जो भी हमारा मीडियन निकल के आएगा वो मीडियन हमारा जो भी डेटा होगा उसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है, इसी का मतलब होता है मीडियन। फिर हमारे पास एक वर्ड आया मोड। मोड बहुत आसान टॉपिक होता है। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब समझ लीजिए जो भी डेटा दिया गया है उसमें हो सकता है कई डेटा एक या एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, बहुत बार ऐसा हो सकता है। तो जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा हम ये कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम उस टॉपिक या उस क्वेश्चन में मोड कहते हैं। तो मोड एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मोड क्या होता है? डेटा विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और रेपिटिशन। एक ऐसा डेटा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो या जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, इसको कहते हैं मोड। तो आई होप आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों का ऊपर का नॉलेज मिल गया होगा, कि क्रक्स एक पता चल गया होगा कि क्या मीन का क्या मतलब है, मीडियन का क्या मतलब है और मोड का क्या मतलब है। डिटेल तो हम आगे जो पूरी एक सीरीज़ देंगे उसमें समझेंगे, मगर अभी के लिए सिर्फ इनका मतलब क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। अब एक वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा था इस चैप्टर में, डेटा, और ये वर्ड पूरे चैप्टर में बार बार आएगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके क्वेश्चन का टाइप डिसाइड होगा कि आपको कब कौन सा तरीका यूज़ करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो डेटा होता है वो तीन टाइप का आपके पास प्रेजेंट होगा। एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब है एकदम इधर सब फैला हुआ डेटा होगा, नंबर्स दिए होंगे 2 4 5 7 20 30 120 कुछ इस तरीके से डेटा दिया होगा सब कुछ, ये होता है रॉ डेटा। इसके बाद आता है एक टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा में क्या होगा? प्रॉपर आपके पास टेबल बनी होगी, आपके पास कॉलम्स बने होते हैं, ऐसे एक एक्स का कॉलम बना होगा, फिर इधर एक एफ का कॉलम बना होगा, फिर ऐसे लाइन बनी होगी, फिर यहाँ ऐसे लिखा रहेगा ये एक्स हो गया, ये एफ, उसके बाद इधर कुछ डेटा लिखा होगा, इधर कुछ डेटा लिखा होता है। ये जो डेटा होता है ये टेबुलर डेटा होता है आपके पास, इसमें आपके पास टेबल बनी होती है। तीसरा जो डेटा होता है वो ग्रुप्ड डेटा होता है। ग्रुप्ड डेटा कुछ हद तक टेबुलर डेटा ही की तरह होता है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे आप क्लास इंटरवल देखेंगे। आपने कई बार देखा होगा इसमें ऐसे लिखा होगा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, फिर इधर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से, और यहाँ 2 3 4 ऐसे डेटा दिया होता है। ये जो डेटा होता है ये आपका ग्रुप्ड डेटा होता है। इसमें क्या होता है? ग्रुपिंग होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं डेटा के, उसके अंदर की फ्रीक्वेंसीज दी होती है। तो ये होता है हमारा ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा अगेन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस डेटा और एक होता है डिसकंटिन्यूअस डेटा। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा ये पहचानना कि उसमें जो गिवन डेटा है वो किस फॉर्म में है। आइदर वो रॉ डेटा है, और वो टेबुलर डेटा है, और वो ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड डेटा है तो फिर उसमें वो कैसा है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये भी आपको उसी समय पहचानना होगा। अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो डेटा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? उसके लिए तरीका देखिए। कंटिन्यूअस डेटा जो भी होगा उसमें जो क्लास इंटरवल होता है, CI का मतलब है आपका क्लास इंटरवल, गैप कितने कितने का है। यहाँ पे देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। कंटिन्यूअस वर्ड यूज़ हुआ था इसमें। कंटिन्यूअस वर्ड ये यूज़ क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो एक क्लास इंटरवल के अपर लिमिट दूसरे वाले की लोअर लिमिट दोनों के बराबर होगी। ये देखिए इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों ही बराबर होती है। इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट देखिए सेम है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट देखिए सेम है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट देखिए सेम है। अगर डेटा ऐसा है तो हम इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। अगर 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 ऐसा डेटा है जिसमें एक की लोअर लिमिट दूसरे की अपर लिमिट से मैच नहीं कर रही है, 20 से 21 देखिए मैच नहीं कर रही, 30 से 31 मैच नहीं कर रही, यहाँ पर देखिए मैच कर रही थी, यहाँ पर देखिए आप मैच नहीं कर रही है, तो ऐसा डेटा होता है डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन कभी भी आपका डिसकंटिन्यूअस डेटा से सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर कंटिन्यूअस दिया है देन वेरी गुड, सॉल्व कर लीजिए। अगर वो डिसकंटिन्यूअस दिया है तो पहले आप उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी आगे हम डिटेल में आपको समझाएंगे। करना कुछ नहीं होता है, जो भी इसके इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में गैप होगा, यहाँ पे तो 1 का गैप है, उसका आधा कर दीजिए।
जो भी, जैसे 1 है उसका आधा कितना होगा 0.5, 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए और लोअर लिमिट में माइनस कर दीजिए, यानी कि इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे 10.5, इसकी जगह पे 0.5 माइनस करिए तो 0.5 आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे 0.5 ऐड करिए अपर लिमिट में तो 20.5, लोअर लिमिट में माइनस करिए तो 10.5। अब देखेंगे तो लगातार ये सेम होगा, इसमें माइनस करेंगे तो 20.5, इसमें ऐड करेंगे तो 30.5। तो ये डिसकंटिन्यूस डेटा किसमें कन्वर्ट हो गया, कंटिन्यूस डेटा में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस निकालिए, उसका हाफ करिए, अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए वही डिफरेंस, लोअर लिमिट में माइनस कर दीजिए वो डिफरेंस। तो इससे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस डेटा कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रॉ डेटा का हम एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ऐसे डेटा कर दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 4, 11, ये सब क्या आपका एक रॉ डेटा है, फैला हुआ डेटा पड़ा है। टेबुलर डेटा, ये जो मैंने आपको बताया था, x लिखा है, इधर f लिखा है, फिर x के नीचे कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, और f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, x का मतलब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेरिएबल जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं। f का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो डेटा कितनी बार आ रहा है, यानी 5 कितनी बार आया होगा 2 बार, 10 कितनी बार आया होगा 1 बार, 15 कितनी बार आया होगा 3 बार, 20 कितनी बार आया होगा 4 टाइम्स। तो ये हो गया आपका टेबुलर डेटा। ग्रुप्ड डेटा में देखिए, कंटिन्यूस डेटा की जो मैं बात कर रहा था बार बार, कंटिन्यूस, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी 3, 2, 4, 6। ग्रुप्ड डेटा जब भी दिया होगा, कंटिन्यूस हो चाहे डिसकंटिन्यूस हो, दूसरा काम आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका क्लास मार्क निकालना। आपको क्लास मार्क निकालना होगा, और ये क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए मैंने साइड में लिख भी रखा है, किसी भी कॉलम का, किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालना है तो अपर लिमिट को ऐड करिए, लोअर लिमिट को ऐड करिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो देखिए अपर लिमिट कितनी थी अपर लिमिट कितनी थी 10, लोअर लिमिट कितनी है 0, डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 5। ये देखिए आपके सामने 5 लिखा हुआ है। इसके बाद इसका आपको निकालना है क्लास मार्क, तो देखिए अपर लिमिट कितनी है 20, लोअर लिमिट कितनी है 10, डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 10 30, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 15। ये देखिए आपके सामने रखा है। इसका निकालना है तो अपर लिमिट 30, लोअर लिमिट 20, डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 20 50, डिवाइड बाई 2 25 आया। ये देखिए आपके सामने रखा है। इसका क्लास मार्क निकालना है तो अपर लिमिट कितना है 40, लोअर लिमिट अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 30, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 70, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 35। ये देखिए आपके सामने 35 लिखा है। तो ये क्या हो गया आपका ग्रुप्ड डेटा का क्लास मार्क। अब आपको अगर निकालना है डिसकंटिन्यूअस डेटा, तो अभी आपने देखा कंटिन्यूअस डेटा के बारे में, अब देखते हैं डिसकंटिन्यूअस डेटा के बारे में। डिसकंटिन्यूअस डेटा की पहचान हमने क्या बताई थी, इसमें जो क्लास इंटरवल आपको दिया होगा, क्लास इंटरवल में देखेंगे तो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। खासियत क्या है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही है। तो क्या करेंगे हम, इस क्लास इंटरवल को जो कि डिसकंटिन्यूअस है इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, और जो उसकी हेडिंग होगी उस कॉलम की उसको कहते हैं एडजस्टेड क्लास इंटरवल, एडजस्टेड CI का मतलब क्लास इंटरवल है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्लास इंटरवल था जो कि डिसकंटिन्यूअस है, ये वो है जो कंटिन्यूअस वाला है, इसको हमने एडजस्ट कर दिया ना अपने हिसाब से, इस वजह से इसका नाम होता है एडजस्टेड क्लास इंटरवल। कैसे इसको लिखते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जो भी इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट का जो भी डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना है 1, 1 का हाफ करिए 0.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए, देखिए 10.5 आया। ठीक, लोअर लिमिट में 0.5 हटा दीजिए तो 1 माइनस 0.5 कितना आएगा 0.5, तो यहाँ लिख दिया। अगले कॉलम में देखिए, अब लोअर लिमिट में 0.5 हटा दीजिए, 11 माइनस 0.5 कितना आएगा 10.5, ये रहा 10.5। अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए, 0.5 कितना आया 21, सॉरी अपर लिमिट जो है वो 20 है, 20 प्लस 0.5 ऐड करिए कितना आया 20.5, ये रहा आपके सामने 20.5। फिर देखिए इसमें लोअर लिमिट कितनी है 21, 0.5 माइनस करिए कितना आया 20.5, ये देखिए आपके सामने 20.5।
यहाँ पे देखिए अपर लिमिट कितनी है 30, 30 में 0.5 ऐड करिए, कितना आएगा 30.5, ये रहा सामने आपके 30.5। तो इसी तरीके से हम क्लास इंटरवल को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए 41 से 50 दिया गया है, 41 में 0.5 को माइनस करिए, कितना आएगा 40.5, ये रहा आपके सामने। लोअर लिमिट में हमेशा डिफरेंस के हाफ को माइनस करते हैं, और ये जो अपर लिमिट होगी 50 में, वहाँ पर उस चीज़ को हम ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 50.5, ये रहा सामने आपके 50.5। फिर कंटिन्यूस डेटा में मैंने बताया था क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क कैसे निकलता था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये रहा आपके सामने। सेम यही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम। हमें क्या चाहिए, एक्स, एक्स का मतलब होता है, ये जो एक्स लिखा है इसका मतलब होता है क्लास मार्क। ये क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, इसी से निकलेगा। तो देखिए कैसे निकला होगा। अब इसको भूल जाइए, ये क्लास इंटरवल आपके किसी काम का नहीं, अब आपके लिए सिर्फ ये यूज़ होगा, इसका अब आप क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं करेंगे क्लास इंटरवल का। अब आप जो भी यूज़ करेंगे वो इस एडजस्टेड क्लास इंटरवल का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए क्लास मार्क कैसे निकलेगा, 0.5 से 10.5 इसको ऐड करिए, 0.5 प्लस 10.5 कितना आएगा 11, डिवाइड बाई 2 कितना आया 5.5, ये देखिए 5.5। इसका क्लास मार्क निकालिए, 10.5 प्लस 20.5 कितना आएगा 31, 31 का हाफ करिए 15.5, ये रहा आपके सामने 15.5। इसका निकालना है क्लास मार्क, तो 20.5 प्लस 30.5 कितना आएगा 51/2 करिए, तो ये कितना आएगा 25.5, 25.5, ये रहा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, क्लास मार्क। कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाता है क्लास मार्क। फिर एक टॉपिक आता है इसमें क्लास साइज। क्लास साइज, साइज का मतलब उसके बीच में गैप कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी अपर लिमिट है उससे लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। लेकिन कौन सा, इस वाले से मतलब नहीं है, कंटिन्यूस वाला जो क्लास इंटरवल आ चुका है, यानी कि इसमें आप देखिए, तो इसमें आप गैप देखिए 10.5 से 0.5 माइनस करिए, 10.5 माइनस 0.5 कितना आया 10, ये आपका क्या हो गया क्लास साइज इस क्वेश्चन में। ये देखिए 20.5 से 10.5 माइनस करिए, अगेन 10 आएगा, 50.5 से 40.5 माइनस करिए 10 आएगा। तो क्लास साइज इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में क्लास साइज सेम ही आए, इस गिवन डेटा के हिसाब से क्लास साइज सेम आ रहा, मगर हर क्वेश्चन में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के आने तक का वेट करिएगा। अब एक प्रॉपर एक सीरीज़ आएगी 10 से 12 वीडियोज़ के लमसम की, छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े वीडियोज़ होंगे, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही होंगे, और एक पूरी सीरीज़ आएगी 10 से 12 वीडियोज़ की, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स टॉपिक को पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जितने भी टाइप्स उसमें होते हैं, मीन के उसके जो तरीके होते हैं, मीडियन के उसके जो तरीके होते हैं निकालने के, मोड के, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो 1 मार्कर एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, तो वो सारे डिस्कस करेंगे, A to Z इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। तो तब तक के लिए वेट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।